तुम इस गैस पे उचक रहे हो ना, तो ये समझ लो कि कतर की गैस यदि भारत ने कल से खरीदनी बंद कर दी ना, तो भारत के पास तो बहुत चॉइसेस हैं, बना लिए भारत ने। वहां पे अनाउंस की गई है, उसके ऊपर सर क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि इसी टाइम पे ये जो सी खबर आती है, एक साइड पे इसराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसी टाइम पे कतर और इंडिया का, क्या कोई लिंक है? ये चीजें लिंक्ड हैं? कतर की एक अदालत का भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को दी मौत की सजा का फैसला उसे बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि भारत सरकार अब आर पार करने के मूड में है। भारत की कोशिश यही है कि वो अपने पूर्व नौसेना अधिकारियों को वापस ले आए। कतर में 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाए जाने पर पहले तो भारत सरकार ने हैरानी जताई और अब भारत सरकार अपने पूर्व नौसैनिकों की रिहाई की कोशिशों में जुट गई है। भारत सरकार फिलहाल कतर में मौत की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करने में जुटी हुई है। कतर ने ये बहुत ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला भी काम छोटा होता है इसके आगे जो हरकत यहाँ पर करी है। अब कतर तैयार हो जाए, अब सिर्फ और सिर्फ कतर तैयार हो जाए, बड़े बड़े बम आएंगे, बड़े बड़े बम आएंगे, एक से खतरनाक खतरनाक प्रकार के हमले आएंगे इकोनॉमी के ऊपर, वॉरफेयर में नहीं मगर इकोनॉमी के ऊपर हमले आएंगे और ये झेल नहीं पाएंगे कतर वाले। अभी आप देखते जाइए जैसे जैसे इनके ऊपर शिकंजे टाइट की जाएंगे ना, एक तो आप साफ देखो आज कितने देश हैं जो कह रहे हैं कि नहीं कतर ने जो भी किया है हम कतर के साथ खड़े हैं, भारत के खिलाफ। कितने हैं आपको नजर ही नहीं आएगा कोई। और यही भारत यदि ये कुछ भी करता है ना, तो कितने देश हैं जो कहेंगे कि नहीं हम भारत का विरोध करेंगे। चाइना, पाकिस्तान, उसके अलावा ना सऊदी की हैसियत है ना यूएई की हैसियत है कहने की कि नहीं हम विरोध करेंगे। वो तो कहेंगे जी जो करना करो, हमसे नहीं मतलब, अपना आपस में इंडिया जाने कतर जाने, हमसे कोई लेना देना नहीं। कतर की गलती होगी कतर जाने, इंडिया का होगा इंडिया जाने, हमसे कोई लेना नहीं। तो इंडिया अब जो है ना वो ऐसे कोने में ले जाके गर्दन दबा दबा के जो है वो पीटने वाला है कतर को, जिसकी शुरुआत अभी हो गई है। शुरुआत अभी हो गई है और अभी देखते जाइए हर कुछ कुछ दिनों में कई हफ्ते में हो सकता है 2-3 बार भी आपको ऐसी खबरें सुनने मिल जाए कि अब इंडिया ने ये कर दिया, अब इंडिया ने कतर के साथ में ये कर दिया, अब जो है इतने बिलियंस ऑफ डॉलर की पेनल्टी मार दी, अब जो इतने बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान करा दिया। ये सब चीजें अब होनी ही हैं। गैस पे उचक रहे हो ना, तो ये समझ लो कि कतर की गैस यदि भारत ने कल से खरीदनी बंद कर दी ना, तो भारत के पास तो बहुत चॉइसेस हैं, बना लिए भारत ने। भारत ने वेनेजुएला से टाई अप कर लिया है, ये मैंने आपको कल भी बताया था। लेकिन उससे भी बड़ी बात एक भारत ने और की है। मोज़ाम्बिक में एक बहुत बड़ा गैस रिज़र्व मिला है और मोज़ाम्बिक के उस गैस रिज़र्व का जो पूरा जो उसकी कैपेसिटी है 30% हिस्सेदारी जो है वो भारत की कंपनियों की है, जिसमें ओएनजीसी, भारत पेट्रोलियम और एक और जो तेल कंपनी है भारत की, उनका तीनों को मिला के 30% से हिस्सा उन्होंने ले लिया है। 2017 में गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल में जब कतर को बाहर किया गया था तो कतर ने अनाज के लिए भारत से सहायता मांगी थी। तब पीएम मोदी ने बिना शर्त 2017 में कतर को अनाज भेजे थे। अन्य विशेषज्ञों की यह राय है, इस संवेदनशील मामले में भारत सरकार के पास कानूनी लड़ाई से लेकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव तक के विकल्प शामिल हैं। भारत सरकार कतर की सरकार से बात करके इस फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील कर सकती है। साथ ही केस को कमजोर करने के लिए कोई ठोस तर्क दिया जा सकता है। साथ ही भारत इस मामले में कतर के पड़ोसी देशों से मदद मांग सकता है। 54% जो ये ले रहे थे कतर से, लगभग 40% ले रहे थे यूएई से, यानी कि अमीरात से। तो अब अमीरात से लेंगे, आप समझिए कि अमीरात से बातचीत हो गई है और अमीरात से अब जो गैस की क्वांटिटी है वो बढ़ाई जा रही है, कतर से कम की जा रही है। और यह योजना है कि कतर से अब गैस बिल्कुल नहीं ली जाएगी भविष्य में। भारत जो है इसका दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर है। तो यदि ये 15% हो जाए तो कतर को तो फ़ायदा ही होता ना कि उसका भाई और भी गैस जो है वो बढ़ जाती। लेकिन अब हम कतर से गैस लेंगे ही नहीं। कतर वालों, जो अभी जो कॉन्ट्रैक्ट हो रखे हैं ना, अब आप अगले 1-2 महीने में देखना कि किस तरह से ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये धीरे धीरे कम होते हैं। उस फाइट को बीबी नेतन्याहू ने सीज फायर की जो अपील की गई थी अमेरिका की तरफ से, उसको रिफ्यूज किया है। सबसे बड़ी बात मैं सब जो बताने वाला हूं अभी
कि भारत या मेरे भारतीय भाई इतने स्मार्ट हैं कि वेस्ट एशिया के अंदर जंग छिड़ी है और उन्हें खतरा है कि अगर तेल की इंटरप्शन हुई तो भारत मूड बना रहा है कि वेनेजुएला से तेल ले, पाकिस्तान को सीखना चाहिए। जिन्हें इस पर संदेह हो वो पिछले कुछ सालों में अपनाई गई भारतीय विदेश नीति के जबरदस्त उदाहरणों को देख सकता है। इतना भी काफी ना लगे तो विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर के इस बयान को देख सकते हैं, जिसमें वो खुले तौर पर कह रहे हैं कि हम अपने लोगों की वापसी के लिए कुछ भी करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन 8 एक्स नेवी अफसरों के परिवार से मुलाकात की जिन्हें कतर में मौत की सजा सुनाई गई है। विदेश मंत्री ने खुद सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कतर में हिरासत में लिए गए 8 भारतीयों के परिवारों से आज मुलाकात की। परिवार के साथ इस मुद्दे पर कोऑर्डिनेट भी किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि हम कतर में फंसे भारतीय नागरिकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सभी कानूनी विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। अब सरकार पूर्व अफसरों की रिहाई के लिए कौन से विकल्प तलाश रही है, ये भी जान लीजिए। इसमें फैसले के खिलाफ अपील दायर करना या दोषी कैदियों के स्थानांतरण के लिए 2015 में भारत और कतर द्वारा हस्ताक्षरित समझौते का उपयोग करना शामिल है, ताकि वो अपने गृह देश में अपनी सजा पूरी कर सकें। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की भी संभावना है, जैसे कि पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव के मामले में किया गया, जिन्हें 2016 में पाकिस्तानी अधिकारियों ने हिरासत में लिया था और बाद में कथित जासूसी के आरोप में एक सैन्य अदालत में मौत की सजा सुनाई थी। बता दें कि भारतीय नौसेना के ये सभी 8 पूर्व अफसर अगस्त 2022 से ही कतर की जेल में बंद हैं। कतर ने इन सभी पर जासूसी का आरोप लगाया। इस आरोप में सभी को कतर की एक अदालत में मौत की सजा सुनाई गई है। इन्हें कतर की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 8 पूर्व नौसैनिकों के परिवारों से मुलाकात की थी। जयशंकर ने परिवार वालों को आश्वासन दिया है कि भारत सरकार उनकी रिहाई के लिए सभी कोशिशें करेंगी। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल हरि कुमार ने भी कहा कि भारत 8 नौसेना वेटरन्स की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। बता दें कि कतर की अदालत ने बीते 26 अक्टूबर को 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई थी। कतर के कथित जासूसी के आरोप में इन 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई थी। फिलहाल भारत सरकार इस मामले में सभी कानूनी पहलुओं को खोज रही है। भारत इस मामले में जिन विकल्पों पर गौर कर रहा है उनमें कतर के अमीर की तरफ से पूर्व नौसैनिकों की फांसी की माफी की संभावना भी शामिल है। भारत सरकार ने अपने पूर्व नौसैनिकों की रिहाई के लिए राजनयिक कोशिशों को तेज कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत कतर में कई वार्ताकारों के साथ अलग अलग विकल्पों पर विचार करने के लिए राजनयिक प्रयासों में तेजी ला रहा है। अगर वो इसमें भी असफल होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट यानी कैसेशन कोर्ट का रुख कर सकते हैं। वहीं इस मामले में भारत और कतर के राजनीतिक रिश्तों को देखते हुए इन 8 पूर्व नौसैनिकों की किस्मत अब कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के हाथों में है। शेख थानी के पास किसी भी कैदी को माफ़ करने या सज़ा कम करने की ताकत है। हर साल वो रमज़ान और 18 दिसंबर को कतर के राष्ट्रीय दिवस के मौके पर कई कैदियों को माफ़ करते हैं। ऐसे में अगर भारत इस मामले में कूटनीति के जरिए कतर को अपनी बात समझाने में सफल रहता है तो कतर में पूर्व नौसैनिकों की रिहाई हो सकती है। ऐसे में अब सबकी नज़रें भारत सरकार की तरफ हैं कि वो इस मामले में आगे क्या करती है। कतर का जो गला है वो दबाना का प्रोसेस चालू हो चुका है। कतर का जो है वो गले में फंदा डालने का काम भारत ने कर दिया है और अब देखते जाइए कैसे कैसे कतर की हालत टाइट होगी। ये बहुत ही गलत, अगर कतर ने किसी देश के कहने पर किया है, अगर कतर जो है वो ईरान के कहने पर ये सब कर रहा है, या कतर जो है वो पूरे मुस्लिम ग्रुप का लीडर बनने के फिराक में ये सब चीज़ें कर रहा है, तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। ये अंदाज़ा लगाएं तो कतर का यदि आप नक्शे पे देखोगे ना, एशिया के नक्शे पे यदि आप कतर को देखोगे तो आपको एक छोटी सी बिंदी नज़र आएगी। भारत के जो छोटे राज्य हैं, उत्तराखंड, हिमाचल और छत्तीसगढ़, इस टाइप के छोटे राज्य हैं, वो भी छत्तीसगढ़ वो भी जो है वो कतर से कई कई गुना बड़े हैं। इसको आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कितना बड़ा देश होगा ये। अब उस देश में यदि भारतीय वहां से निकल जाए, यदि भारत के जो लोग हैं ना वो वहां की इकोनॉमी से बाहर खींच लिए जाए, उनकी इकोनॉमी लड़खड़ा के गिर जाए, इतनी बड़ी हालत वहां पर बुरी है इनकी। इन सब चीज़ों के बाद भी वो बात करते हैं कि इजराइल को इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, इसलिए हम फांसी से सुनाएंगे। अब देखते जाइए क्या होगा। पहली बात तो बहुत ही गलत, कतर में जिसने भी डिसीजन लिया है ना बहुत ही गलत समय पे लिया है। तो टाइम ऐसा है
चुनावी ईयर है, इस ईयर में तो उन्होंने भी बहुत बड़ी गलती की है, मैं आपको साफ कह रहा हूँ, बहुत बड़ी गलती कतर ने की है। ऐसे वैसे होता तो शायद मामला टल जाता, मगर अब नहीं टलेगा। अब इसमें जो चीजें शायद सरकार ना करती है वो चीजें भी करेगी, इनका बहुत ही बुरा। जैसे पाकिस्तान ने ना कई बार फर्जी टाइम पर, गलत टाइम पर पंगे लिए हैं। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक जब हुई थी, उसके पहले वो पुलवामा वाला मामला पाकिस्तान ने गलत टाइम पे किया, उसको जवाब ना सिर्फ उरी के जो अटैक था, जो वो बालाकोट का अटैक था, उसमें मिला, उसके बाद भी मिलता रहा उसकी इकोनॉमी ग्रुप में। अभी भी आप देखिएगा उसके बाद भी इसको अगले 5 साल 10 साल तड़पा के किलसा के मारने का काम जो किया जाता ही रहेगा।